कहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। हेलो। नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। बराबर है, नहीं चाहिए। अरे नहीं चाहिए बोला ना। क्या हुआ जेठालाल, क्या नहीं चाहिए? बैंक लोन। ये बैंक वाले फोन पे तो ऐसी लालच देते हैं, अगर गलती से हाँ बोल दिया ना तो मानो फोन में से निकल के अपने हाथ में रोकड़ा थमा देंगे। और बैंक में लोन मांगने जाओ तो 50 कागज मांगेंगे। फिर कहीं सोडी को बैंक वाले तो नहीं उठा के ले गए? बैंक वालों ने? लो सोडी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए लोन लिया हो और लोन टाइम पे वापस नहीं दे पा रहा हो और उनको पता चला हो कि वो हमारे साथ पार्टी करने जा रहा है तो फिर उठाएंगे ही ना। नहीं हाथी भाई, ये तो इम्पॉसिबल है भाई। बैंक वाले कोई गुंडे थोड़ी हैं जो सोडी को उठा के लेके जाएंगे ना। हाँ। अरे नहीं चाहिए बोला ना। सोडी वापस नहीं चाहिए। एक मिनट, सोडी का बोल रही है। पूछो कहाँ है? एक मिनट, आपने क्या बोला भाई साहब? सोडी वापस नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। कहाँ है सोडी? आप कहाँ से बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? ओए मैं कौन और कहाँ से बोल रहा हूँ ये छड़। सोडी आपके पास है? ओए तभी तो फोन किया है। हाँ, एक मिनट, सोडी इनके पास है। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू, आपने फोन किया। हम सब लोग टेंशन में हैं। आप जल्दी से अपना पता बताइए, हम लोग अब भी आके सोडी को लेके जाते हैं। ओए लेने आने की जरूरत नहीं है, हम खुद उसे भेज देंगे। ओह, अरे बोल रहे लेने आने की जरूरत नहीं है, वो खुद भेज देंगे। इंसानियत जिंदा है। धन्यवाद बोलो भाई। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। अच्छा भाई साहब, आप सोडी को लेके कब तक आ रहे हैं? वो आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे, पर थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा। आप बेफिक्र रहिए, जो भी गाड़ी बड़ा होगा वो दे देंगे, ऊपर से कुछ बख्शिश भी दे देंगे। आप चिंता मत कीजिए, आप जल्दी से सोडी को लेके यहाँ आइए बस। ठीक है, तो 24 लाख तैयार रखना। कितना? 24 लाख। 24 लाख? आप मजाक मत कीजिए भाई साहब। ओए मजाक नहीं कर रहा हूँ, सोडी चाहिए तो 24 लाख लगेंगे। तो ये बोल रहे सोडी वापस चाहिए तो 24 लाख देने पड़ेंगे। 24 लाख? सोडी को छोड़ने के बदले में 24 लाख मांग रहा है, मतलब कि 100% सोडी को किडनैप किया गया है। जेठालाल जरा कंफर्म करो ना कि वो जिस सोडी के बारे में बात कर रहा है वो अपने गोकुलधाम वाला रोशन सिंह सोडी ही है। पूछो। अच्छा भाई साहब, आप जो सोडी की बात कर रहे हैं वो गोकुलधाम सोसाइटी में रहने वाला रोशन सिंह सोडी ही है ना? ओए हाँ, गोकुलधाम सोसाइटी में रहने वाला रोशन सिंह सोडी, जिसकी बीवी रोशन कौर सोडी, जिसका बेटा गुरचरण सिंह सोडी उर्फ गोगी, जिसका अपना गैराज है सोडी गैराज। और कुछ बताऊं महाराज? ये तो रोशन भाभी, गोगी, गैराज सबको जानता है। नहीं, हो सकता है जानता हो, जरूर जानता हो, लेकिन इस बात का पता कैसे चलता है कि सोडी उसके पास है? क्या सबूत है उसके पास कि सोडी उसके पास है? उससे कहो कि सोडी से हमारी बात कराए तो हम मानेंगे कि सोडी वहां है। हाँ, बोलो बात करा। अच्छा सुनिए भाई साहब। हाँ सुन लिया। कौन है वो होशियार? वो हमारे पढ़े लिखे मेहता साहब है। तो कर अपना फोन स्पीकर पे और सुना मेहता को सोडी की आवाज। हाँ, एक मिनट, सुना रहे सोडी की आवाज। अच्छा। बोलो। जेठा भरा, एक मिनट मेरी गल सुनो। जैसा ये बोल रहे हैं वैसा करो, वरना। सोडी, हेलो सोडी। और सुननी है सोडी की आवाज? प्लीज। तो 24 लाख भरो और जितनी चाहिए उतनी सुनो। भाई साहब देखिए, 24 लाख बहुत ज्यादा है, कुछ कम नहीं हो सकता? ओए बनिए की तरह भाव ऊपर नीचे मत कर। कह दिया सो कह दिया। 24 लाख नहीं दिए तो? नहीं, हम
दे देंगे, हम 24 लाख दे देंगे, आप सोडी को कुछ मत करना प्लीज। लेकिन देखिए 24 लाख रकम बहुत बड़ी है, तो जमा करने में थोड़ा वक्त लगेगा भाई साहब। ओए मुझे कुछ नहीं पता, तुम पैसों का बंदोबस्त जल्दी करो, मैं थोड़ी देर में दोबारा फोन करूंगा। अरे देवा 24 लाख, अरे कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? एक बात समझ में नहीं आ रहा है, ये किडनैपर ने 25 नहीं, 35 नहीं, 50 नहीं, 24 लाख ही क्यों मांगा? वो जब भी मिले तभी पूछ लेना। हाँ? फिलहाल तो हमें सोडी को छुड़ाने के लिए 24 लाख का बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा ना। मेरे हिसाब से हमें उन किडनैपर्स के सामने बिल्कुल नहीं झुकना चाहिए। तो क्या करना चाहिए पोपटलाल? पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। भाई देखो किस नंबर से फोन आया था, हम ये नंबर पुलिस को दे देते हैं, पुलिस नंबर से उन्हें ट्रेस कर लेगी और इमीडिएटली पकड़ लेगी। हाँ हाँ हाँ, दिखाओ। नहीं, नंबर तो नहीं है, अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ है। नंबर तो कोई है ही नहीं, इस पे अननोन नंबर लिखा हुआ है। अरे फिर से उसका फोन है। हेलो, एक बात कहना तो भूल गया कि गलती से भी पुलिस को खबर करने की गलती मत करना। वहां तुमने पुलिस को खबर की और यहाँ हमने सोडी की खबर ली। अभी सबसे पहला काम ये करते हैं, सोसाइटी की आपातकालीन मीटिंग बुलाते हैं। क्या बात है बेटा, ये अचानक अर्जेंट मीटिंग क्यों बुलाई? मेरे पापा के बारे में कुछ पता चला? हाँ, रोशन ठीक ठाक तो है ना? आहो, जल्दी बोलिए ना। बोलता हूँ। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े। आहो, आप सेक्रेटरी हो, सबको पता है। मेन मुद्दा बताइए ना, क्या हुआ? थैंक यू माधवी भाभी। सॉरी। देखिए दरअसल बात यह है कि सोडी के बारे में पता चल गया है। क्या पता चला अंकल, क्या पता चला? बोलो ना भिड़े भाई। हाँ लेकिन अरे सुनिए, देखिए सोडी का पता चला है, लेकिन पता ये चला है कि सोडी को किडनैप किया गया है। और वो किडनैपर को मैं छूटूंगा नहीं, मैं नहीं छूटूंगा उससे, नहीं छूटूंगा। और किडनैपर ने 24 लाख रुपए मांगे हैं। रोशन भाभी, किधर से लाएंगे पैसे? लेकिन आप लोगों को पक्का यकीन है कि सोडी भाई उन्हीं लोगों के पास है? हाँ बबीता जी, उन लोगों ने मेरे फोन पे सोडी से बात भी करवाई। लेकिन जेठा भाई, कभी-कभी फोन पे आवाज पहचानने में गलती भी हो सकती है ना? नहीं हो सकती है, लेकिन अपने जितने भी करीबी लोग हैं जिनसे दिन रात हमारी बात होती रहती है, उनकी आवाज पहचानने में हम गलती कभी नहीं कर सकते ना। मुझे पूरा यकीन है वो सोडी की आवाज थी। हाँ तो अभी ये बताओ कि सोडी को वापस लाने के लिए क्या करना है? देखिए रकम तो बहुत बड़ी है और अपने सोसाइटी फंड में जो रकम है वो इस अमाउंट का चौथा हिस्सा भी नहीं है। हे भगवान, मुझे लगता है हमें जल्दी से जल्दी पुलिस को खबर कर देनी चाहिए। नहीं अंजलि भाभी, उन लोगों ने साफ साफ कहा है कि अगर पुलिस को बताया तो हम सोडी को कभी वापस नहीं भेजेंगे। नहीं, हम पुलिस को नहीं बताएंगे। मैं रोशन की लाइफ के साथ रिस्क नहीं ले सकती। नहीं कोई नहीं करेगा, कोई नहीं बताएगा। तो क्या हम किडनैपर्स के सामने झुक जाएंगे? हाँ, अगर मेरे पापा यहाँ होते तो वो किडनैपर को पैसे देने के बदले उन्हें सबक सिखाते। हम झुक जाएंगे तो पापा को अच्छा नहीं लगेगा। अरे पर लेकिन तुम्हारे पापा वही तो है। बच्चों, तूफानों में अक्सर पेड़ उखड़ जाते हैं, लेकिन घास बच जाती है। पता है क्यों? क्योंकि आंधी के सामने घास झुक जाती है, इसलिए वो बच जाती है। उसी तरह बुरे हालात की आंधी के सामने झुकने में ही भलाई है। सही बात है। वाह बापूजी। हाँ,
भाभी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस एक बार सोडी भाई घर पर आ जाए, फिर मैं हूँ और वो किडनैपर है। देखना, मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि वो कभी किसी का अपहरण करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। मैंने भी अहमदाबाद के साबरमती का पानी पिया है, उसकी नानी याद ना दिला दूं ना तो मेरा नाम दर टप्पू के पापा गड़ा नहीं। हाँ बराबर है। दया भाभी शांत हो जाइए। तो भाई ये तय रहा कि हम में से कोई पुलिस को कुछ नहीं बताएगा और अब ये सोचते हैं कि 24 लाख रुपए कैसे जमा करें। अरे उसमें मुश्किल क्या है, हम सब लोग मिलकर थोड़े थोड़े पैसे निकालेंगे तो 24 लाख जमा हो जाएंगे। बापूजी सही कह रहे हैं, बूंद बूंद से सागर बनता है और बूंदी बूंदी से लड्डू बनता है। हम सब एक एक बूंदी जोड़ेंगे तो 24 लाख का लड्डू बन जाएगा। हाँ रोशन भाभी, सब ठीक हो जाएगा। चाचा जी, हाँ, मैं 50,000 का इंतजाम कर सकता हूँ। शाबाश अब्दुल, शाबाश। मेरे खाते में भी बैंक में 4-5 लाख पड़े होंगे। मैं भी अपने शेयर्स बेच दूं और एफडी तुड़वा लूं तो 3-4 लाख का इंतजाम हो जाएगा। 2-2.5 लाख का इंतजाम तो मैं भी कर दूंगा। मैं भी अपने प्रोविडेंट फंड से 3 लाख का लोन ले लेगा। हाँ गुड। मेरे बैंक अकाउंट में 39,520 रुपए है, उसमें से मैं 38,520 रुपए निकाल सकता हूँ। क्या 1,000 रुपए मुझे रखने पड़ेंगे? रूल के हिसाब से बैलेंस मेंटेन करने के लिए 1,000 रुपए रखने पड़ते हैं। और वो अचार पापड़ का पेमेंट आया था, उसका बेरर चेक भी है ना अपने पास? हाँ, तो वो कितने का है? वो 21,500 है। हाँ, मतलब 38,520 प्लस 21,500 हुए 60,020। हाँ, करेक्ट। तो 60,020 रुपया दे सकते हैं। हाँ। आई अगर मैं इस सोने की कान के बाली और चेन भी बेच दे तो? हाँ चालेल ना। नहीं बेटा, उसकी कीमत तो अनमोल है, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास भी बैंक में 5-6 लाख तो है, और अगर रोशन की गराज गिरवी रखेंगे तो और पैसों का इंतजाम हो सकता है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। मैंने अपनी शादी के खर्चे के लिए 25 की एफडी रखी है, मैं वो तोड़वा दूंगा। अरे अगर तुम 25 की एफडी तोड़वा रहे हो तो फिर तो किसी को पैसा जमा करने की जरूरत ही नहीं है, उसी में से हो गया पैसा सारा। पापा जल्दी आ जाएंगे। वाह 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 पोपटलाल, तुम्हारा ये बलिदान गोकुलम हमेशा याद रखेगा। पत्रकार पोपटलाल यांचा। सुनिए, वो एफडी 25 लाख की नहीं 25,000 की है। कोई बात नहीं। हाँ, बूंदी बूंदी से ही लड्डू बनता है ना। सही बात है। अब ये तो बताओ कि सोडी को कब और कहाँ लेने जाना है? बाबूजी वो उन लोगों ने बताया नहीं है, कहा कि फोन करके बताएंगे। तो उनका ही फोन है। लो, नाम लिया और फोन आया, सो सही जिएगा। अरे इसे क्या आशीर्वाद दे रही है तू? मेरा मतलब है कि सोशल क्यों जिएगा ये टिपने पर? फोन उठाना। हाँ। हेलो। और 24 लाख का बंदोबस्त हो गया? हाँ, पैसों का इंतजाम हो गया। बताइए कहाँ लेके आना है? 2 घंटे के अंदर अंदर मुंबई गोवा हाईवे पर। 2 घंटे के अंदर? हाँ। देखिए हम लोग गोरे गांव में है तो 2 घंटा तो मुंबई गोवा हाईवे पकड़ने में ही हमको ट्रैफिक में लग जाएगा, और मुंबई गोवा हाईवे तो गोवा तक है, तो उसमें एग्जैक्टली कहाँ आना है? मतलब कोई ऑन द स्पॉट तो बताइए। और उसके लिए मैं दोबारा फोन करूंगा। और हाँ, पुलिस को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं, कोई नहीं बताएगा। देखिए, कहाँ आने के लिए बोला? मुंबई गोवा हाईवे पे बापूजी, और हाईवे पे एग्जैक्टली कहाँ मिलना है वो वापस फोन करके बताएंगे। जेठालाल, उन्होंने 2 घंटे में पैसा लेकर आने के लिए बोला है? हाँ। तो फिर 2 घंटे में मैं अपने प्रोविडेंट फंड से पैसा कैसे निकालेगा? घंटे में तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ, 2 घंटे में तो ना शेयर्स बिक सकते हैं ना एफडी तुड़वा सकता हूँ भाई, ये तो बहुत मुश्किल काम है भाई। 2 घंटे पैसे कहाँ से आएंगे? हम लोग रोशन को कैसे बचाएंगे? नहीं,
आप टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा। हम कुछ सोचते। मेरे पापा वापस कैसे आएंगे? पापा, मेरे पापा कभी आएंगे? हम रोशन को कैसे बचाएंगे? रोशन भाभी शांत हो जाइए। टप्पू के पापा, अपने व्यापारी दोस्तों को फोन लगाइए ना, वो आपके कहने पर तुरंत पैसे दे देंगे। दया, मैं भी अभी वही सोच रहा था। रोशन भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं कैसे भी करके पैसों का इंतजाम कर लूंगा। हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। हाँ? अरे वाह जेठालाल, तुम फिलहाल पैसे का इंतजाम कर लो और जैसे हम लोग पैसा इकट्ठा करते हैं हम तुम्हें दे देंगे। ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। तुम ताकि आगे वापस उसे। हाँ ठीक है। तो फिर ठीक है, जैसे किडनैपर का फोन आएगा हम लोग वापस मिलेंगे और कौन कौन जाएगा और कैसे जाएगा ये तय करेंगे। ठीक है? रोशन भाभी चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप चिंता मत करो, सब कुछ बिल्कुल चिंता मत अभी चिंता ना करो। अरे एक मिनट मेरी बात सुनो। मैं एक बार फिर से सबको रिवाइज करा दूं। सोडी किडनैप हुआ है ये बात पुलिस को किसी भी हालत में पता नहीं चलनी चाहिए। इंस्पेक्टर पांडे यहाँ? हाथी भाई, लगता है आपसे मिलने आए हैं। मुझे? आपको ऐसा क्यों लगता है? अरे जीप उन्होंने आपके घर के पास खड़ी की है। हो सकता है उनकी तबीयत खराब है, दवाई लेने आए हो। ओह अच्छा, मैं देख लेता हूँ। हाँ पेशेंट है जरा। सावन, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सर, ये क्लिनिक के सामने जीप क्यों खड़ी कर दी? सॉरी सर। आइए पांडे जी क्लिनिक में। क्लिनिक में क्यों? आपको चेक कर लेता हूँ। चेक तो मैं करने आया हूँ। आप डॉक्टर भी हैं? अरे नहीं हाथी भाई, कल रात को हमने पांडे साहब को सोडी के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई है ना, तो तहकीकात करने के लिए शायद आए होंगे। आप लेखक के साथ साथ पुलिस भी हैं? नहीं, क्यों? नहीं, आपने अंदाजा बड़ा सही लगाया। तहकीकात करने ही आया हूँ। आइए। जी जी। क्या बात है? क्या? कुछ भी तो नहीं। कुछ नहीं। कोई बात नहीं। कुछ भी नहीं, और आप लोग इस तरह खिलखिला रहे हो। लगता है सोडी की खबर मिल गई है। नहीं, कोई खबर नहीं मिली। आप बताइए, आपको कुछ खबर मिली है? हाँ, हमें एक फोन की खबर मिली है। फोन? हाँ, सोडी का एक टूटा हुआ मोबाइल मिला, पर उसे पता नहीं चल सकता ना कि लास्ट कॉल कौन सा था, मिस कॉल कौन सा था। अच्छा। तो अभी हालात को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है सोडी किडनैप हुआ है। क्यों? क्या कहते हो लेखक जी उर्फ पुलिस वाले? क्या कहूँ, मतलब मैं क्या कह सकता हूँ इसमें? अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप लोगों को किसी का फोन आया था पैसों वैसों के लिए? नहीं कहाँ, 24 लाख के लिए कोई फोन नहीं आया। 19 लाख? मतलब 24, 25, 30, 35 लाख कोई पैसे के लिए कोई फोन आया ही नहीं है। हाँ, कोई रकम का कोई फोन नहीं आया, लेकिन अगर कोई फोन आता है तो हम आपको ही बताएंगे। आपसे छुपा के क्या करना है? सही बात है। आप लोग पुलिस को कोऑपरेट करोगे तभी आप लोगों का केस सॉल्व हो पाएगा। हाँ बिल्कुल बराबर है सर, बराबर। ओके, मतलब ओके। कब से हो ना हो गोकुल धामवासी हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी सर गोकुल धामवासियों के फोन को टैप करो, अगर किडनैपर का फोन आएगा
हम भी सुनेंगे। कम ऑन, गो। चलिए चलिए अभी घर चलते हैं। चलो माधवी। 24 लाख रुपए का इंतजाम हो जाए तो अच्छा है, वरना बेचारे सोडी भाई को वापस लाना मुश्किल हो जाएगा। नहीं नहीं चिंता मत कर, हो जाएगा। हेलो। हाँ नेमिचंद भाई, जेठालाल बोल रहा हूँ। बोलिए जेठा भाई, क्या सेवा करूं? एक 24 लाख की सेवा हो सकती है क्या? मतलब मुझे अभी 24 लाख की जरा जरूरत है, रोकड़ा। 1-2 दिन में वापस दे दूंगा, तो व्यवस्था हो सकेगी? ये कैसी बात कर रहे हो जेठा भाई? 24 लाख तो नहीं होगा। आप कहो तो 50 लाख भिजवा दूं। अरे जेठा भाई, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट में बहुत बड़ी शाख है। आप चिंता मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। मैं पैसे भिजवा दूंगा। थैंक यू नेमिचंद भाई, थैंक यू। तो मैं अभी नट्टू काका को भेजूं आपके पास, आप उनको दे देंगे? ठीक है जेठा भाई। हाँ बोलिए सेठ जी। हाँ नट्टू काका, एक काम कीजिए, आप अभी के अभी नेमिचंद भाई के पास जाइए, वो आपको 24 लाख रुपए रोकड़ा देंगे, वो लेकर आइए। क्या 24 लाख? अरे आहिस्ता बोलिए, कोई सुन लेगा। किसी को भी पता ना चले, इस तरह संभाल के जाइए और 24 लाख रुपए रोकड़ा संभाल के लेके आइए, ठीक है? ओके ओके सेठ जी, मैं पैसे लेकर आता हूँ। हाँ। इतने सारे पैसे बागा को भी साथ में ले जाता हूँ। बोल दिया बेटा। माता जी का लाख लाख शुक्र है कि पैसे की व्यवस्था हो गई। हाँ थैंक यू माता जी। कब आएंगे पापा? पापा कब आएंगे? जेठालाल, पैसों की व्यवस्था हो गई? हाँ हो गई। नट्टू काका गए हैं पैसा लेने, बस लेके आते ही होंगे। थैंक गॉड। अच्छा, वो किडनैपर का वापस फोन आया था? नहीं, बस उसी के फोन की राह देख रहे हैं भाई। उनके फोन है। और मैं रोशन सिंह सोडी का पुत्र गुरुचरण सिंह सोडी उर्फ गोगी बोल रहा हूँ। आपने मेरे पापा को किडनैप करके अच्छा नहीं किया है। जिस दिन आप मेरे हाथ में आए ना, उस दिन जैसे पेपर के रॉकेट बनाते ना, वैसे आपको रॉकेट बना के आपको उड़ा दूंगा। अरे बेटा फोन ला इधर, फोन अंकल मुझे बात करने वाला तोड़ दूंगा। नहीं, फोन करना मत बेटा प्लीज। बात करे तो गोगी तू बात कर, लेकिन बेटा प्यार से बात कर। किडनैपर है सामने, बेटा प्यार से बात कर रहा। अरे मेहता साहब, कीप पेपर से प्यार से क्या बात करने की? पैसे दे ही रहे तो 2-3 बातें सुना कर पैसे क्यों ना दे? चोपड़ा बेटे चोपड़ा। हाँ गोगी। चोपड़ा शांति रख, तुझे क्या हो गया है? और मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मेरे पापा का एक भी बाल बाका हुआ ना, एक भी बाल बाका, तो मैं पूरी दुनिया को गंजा कर दूंगा। ये गोगी कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा? कुछ क्या बहुत ज्यादा बोल रहा है। बेटा हो गई ना बात, हो गई। अभी मेरी बारी, मुझे भी थोड़ा बात करने दो बेटा। ऐसा क्या? हेलो, फोन काट दिया। पापा, किडनैपर गोगी से डर गया। वो खुदा है, उन्होंने वापस फोन नहीं किया तो रोशन का क्या होगा? आंटी टेंशन मत लो, उन्हें पैसे चाहिए तो हमें फोन करेंगे ही। उनका ही फोन है, उनका ही फोन है। हेलो। ओए बच्चे के मुंह से तूने बहुत ताने मरवाए। नहीं सॉरी भाई सॉरी, वो क्या है, वो सोडी का बेटा था गोगी। वो क्या है, आप उसके पापा को ले गए ना, बेचारा बहुत भावुक हो गया, इसलिए बोल पड़ा। वो बहुत छोटा बच्चा है, नादान है बेचारा, माफ कर दो उसको प्लीज। आप हमें ये बताइए कि हम पैसे लेके कहाँ आए? ध्यान से सुन, पनवेल वाले रास्ते पे एक छोटा सा मंदिर आएगा, उसके आगे एक पेड़ है जिस पे लिखा है यहाँ रुकिए। तुमको 24 लाख लेकर उसके नीचे खड़ा रहना है। ठीक है, तो सोडी को आप वहीं लेके आएंगे ना? तुम पहले वहां पहुंचो, उसके बाद मैं फोन करके बताऊंगा कि रोशन सिंह सोडी तुम्हें कहाँ मिलेगा। अरे लेकिन कोई सवाल नहीं। और हाँ, ध्यान रखना, वहां सिर्फ 6 ही लोग आए जो रोशन सिंह सोडी के साथ नशीले ढाबे में पार्टी शार्टी करने गए थे। अच्छा, ऐसा क्यों? सोडी चाहिए तो कोई सवाल नहीं। और हाँ, हाँ पता है, याद है। हम में से कोई पुलिस को खबर नहीं देगा
हाँ आप बेफिक्र रहिए, पुलिस को कुछ नहीं बताएंगे हम, ठीक है? वेरी गुड, वेरी गुड। अब मेरी बताई हुई जगह पे पहुंचो और हाँ, अपना फोन चालू रखना। ठीक है जी, ठीक है। 24 लाख रुपए। क्या हुआ सर? जेठालाल की फोन रिकॉर्डिंग सुनकर कुछ पता चला? मेरा शक सही निकला कब से। सोडी किडनैप हुआ है। तो अब हमें किसी भी तरह किडनैपर के चुंगल से सोडी को बचाना होगा। जेठा क्या कहा उन लोगों ने? हाँ क्या कहा? उन्होंने कहा कि पनवेल वाले रास्ते पे एक मंदिर आएगा छोटा सा, उसके आगे एक पेड़ है, वो पेड़ पे लिखा होगा यहाँ रुको, तो हमें पैसे लेके वहाँ रुकना है। अच्छा, लगता है उन किडनैपर्स ने कोई बहुत जबरदस्त प्लानिंग की है। और उन्होंने कहा कि पैसे लेके वही लोग आएंगे जो उस रात नशीला ढाबा पे पार्टी करने आए थे। यानी हम सिर्फ 6 डेट्स को बुलाया, मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है। नहीं भीड़ भाई, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे सर पर माता जी का हाथ है। बस एक बार सोडी भाई घर पर आ जाए, फिर वो किडनैपर को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो जीवन भर याद रखेगा। कभी गई। चलो हम लोग नीचे जाए, वो नट्टू काका और बागा पैसे लेके आते ही होंगे, तो जैसे ही वो लोग आए हम लोग सीधे सोडी को लेने निकल सकते हैं। आ गए नट्टू काका, आ गए। सेठ जी, नट्टू काका लिए जी, ये लीजिए। हाँ। ये तो खाली है। हाँ? पता है? अरे क्या पता है तुम? वो कहाँ है? सेठ जी, सेठ जी वो यहाँ है, इसमें गोनी में। सेठ जी, कोई भी सोचेगा कि पैसे ब्रीफकेस में होंगे और लूटने की कोशिश करेगा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलेगा। मैं तो कहता हूँ आप भी गोनी और ब्रीफकेस दोनों लेकर जाइए। हाँ बराबर। जेठा वो ब्रीफकेस मुझे दो। हाँ थैंक यू। भाई आप दोनों चाचा भतीजा तो बहुत स्मार्ट हो भाई, क्या बात है? सही बात है। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू वेरी मच। ऑल क्रेडिट गोज टू अवर विलेज वाटर। हमारे उढ़ाई गांव का पानी ही ऐसा है कि हर कोई स्मार्ट बन जाता है। हाँ जेठालाल, अभी नड्डू काका से बोलो कि अगर उनका पानी पीना हो गया तो हम वो चले, लेट हो रहा है। हाँ चलो। बट मैटर क्या है वो तो बताइए। See if we can help. नट्टू काका, जो भी मैटर है आपको बाद में गोकुलधाम सोसाइटी के लोग बता देंगे डिटेल में। अभी हमें सोडी को किडनैपर से छुड़ाने के लिए जाना है। हाँ नट्टू काका, मैंने कहा था ना ऐसा ही कुछ हुआ होगा, देखा? Oh no! सोडी भाई is kidnapped. It is unbelievable. ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कब क्या हो जाता है पता ही नहीं चलता। अरे यार नटू, जरा धीरे से बोल, पुलिस को पता चल जाएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगी। हाँ। ये कौन है अभी? अरे जेठा भाई आप डरिए मत, गाड़ी और ड्राइवर मैंने ही बुलाया है ताकि आप आसानी से जा सकें। गुड थॉट, गुड थॉट। ये बहुत अच्छा किया रोशन भाभी। तारक, आप लोग जल्दी जाइए, संभाल के जाइएगा और प्लीज सोडी भाई को लेके ही वापस आइएगा। हाँ भाई, उसी लिए जा रहे हैं अंजलि। यस, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। प्लीज अंकल,
आप लोग मेरे पापा को लेके ही आना प्लीज। नहीं नहीं बेटा चिंता मत कर, हम जरूर लेकर आएंगे। हैं बापूजी? हंस, मैंने तुम्हें दौड़ने के लिए कभी नहीं कहा, लेकिन सोडी भाई के किडनैपर को पकड़ने के लिए अगर दौड़ना पड़े तो प्लीज दौड़ना। बिल्कुल दौड़ूंगा कोपल, बिल्कुल दौड़ूंगा। थैंक यू हंस एंड ऑल द बेस्ट। बापूजी, बापूजी। हाँ, प्रभु का नाम लेकर जाओ और सोडी को वापस लेकर ही आना। जी जी बापूजी। जाओ जाओ जाओ। हाँ, ऑल द बेस्ट सेठ जी, सबको ऑल द बेस्ट। टप्पू के पापा, विजय बाबा, छोटी भाई को जल्दी से घर पर लेकर आइए बाबा, किसी को कोई खर्च ना आए बाबा, मतलब ऑल बेस्ट। हाँ, चल 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 चल। हमसे चालाकी। सर, आज आपकी असली एग्जाम है। ऐसे कई एग्जाम इंस्पेक्टर चालू पांडे दे चुका है। और पास हुए थे क्या? चलो पीछा करो उसका। पनवेल वाला रास्ता तो आ गया। किडनैपर ने बताया हुआ मंदिर भी इसी रास्ते पर होना चाहिए। आप लोग बाहर देखते रहिए सब। हाँ तुम भी देखो भाई। मैं नहीं देखूंगा। क्यों? बाहर होटल देखेगी तो मुझे कुछ खाने का मन करेगा। कमाल है हमारे सच्ची। ठीक है आप मत देखना, आती बैठी के हम लोग हैं ना, हम देखते हैं। हाँ हाँ हाँ। काफ से नजर रखना। जी सर। अरे वो रहा मंदिर। हाँ वो रहा छोटा सा मंदिर। तो वो पेड़ भी उसके आगे ही कहीं होगा, थोड़ा आगे जाने दो भाई साहब। थोड़ा आगे जाके रुको। दिखा पेड़ दिखा? नहीं, थोड़ा आगे आगे आगे। हाँ थोड़ा धीरे धीरे, बराबर। हाँ वो रहा पेड़, वो रहा। बस 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 रोक दो रोक दो रोक दो रोक दो रोक दो रोक दो। अरे एक मिनट, गाड़ी रुको गाड़ी रुको गाड़ी रुको गाड़ी रुको। लगता है सोडी और पैसों की अदला बदली यहीं होने वाली है। वो वाला पेड़ है? हाँ देखो ना, लिखा हुआ है यहाँ रोको। हाँ 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 हाँ। बस बस बस, थैंक यू। वाह वाह वाह, भारत सरकार की मुहिम कितनी सही है नहीं? ये मतलब सेव ट्रीज, पेड़ काम आया ना। पेड़ तो हमेशा काम आते हैं बेड़े। किसी शायर ने कहा भी है, हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, सूखने लगे तो जलाने के काम आए हैं। वाह 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 मेहता साहब, क्या बात है। एक और अरे वो पोपटलाल, हम लोग क्या मुशायरा करने हैं क्या? एक और भाई, चलो उतरो भाई। हाँ चलो चलो, किसी भी वक्त आ जाएगा किडनैपर। अरे सॉरी, बंद क्यों किया दरवाजा? काफी है तुकाराम, कमान बो। अरे ये खुल क्यों नहीं रहा? थैंक यू। चलिए मेरे को तो लगता है ये किडनैपर यहीं कहीं आस पास ही होना चाहिए। अरे पर किडनैपर ने हमें कितनी अजीब जगह पे बुलाया, इस हाईवे पे। जिंदगी में पहली बार डिलीवरी देने नहीं, लेने आया हूँ, वो भी इतनी महंगी, 24 लाख। मेरे मास्टर, भले हमें 24 लाख रुपए देने पड़ रहे हो, लेकिन बस अपना सोडी सही सलामत वापस आ जाए। बस भगवान करे।
Think of the devil and devil is here. शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। आ गए किडनैपर सोढ़ी को लेकर। तुम लोग तैयार हो ना? हम लोग तो तैयार है सर, आप तैयार है ना? भाई साहब आपके पास 100 के नोट हैं? नहीं, 1000 का है। आप पहले ये बताएंगे कि सोढ़ी कहाँ है? वो तो कनाडा में है। कनाडा? सोढ़ी एक दिन में कनाडा कैसे पहुंच सकता है? वो जी एक दिन का हो तो बरसों से उत्थे ही रहता है। एक मिनट, आप किस सोढ़ी की बात कर रहे हैं? वो अपना बॉबी, वो बलविंदर सिंह सोढ़ी। हम हमारे रोशन सिंह सोढ़ी की बात कर रहे हैं, वो कहाँ है? वो मैंने की पता किथे है? पता नहीं तो फिर पैसे लेने कैसे आ गए? और क्या? वो दरअसल मैं 1000 रुपए का छुट्टा लेने आया था। वो मेरे बच्चे वहाँ वड़ा पाव खा रहे हैं ना, वो वड़ा पाव वाले का 1000 का छुट्टा नहीं है, तो इसके लिए मैं छुट्टा ले रहा हूँ आपसे। भाई साहब कितनी दूर है वड़ा पाव वाला? वो थोड़ी दूर है। सॉरी नहीं खाना है वड़ा पाव भाई साहब, मतलब सॉरी छुट्टे नहीं है भाई साहब, प्लीज आप जाइए। कमाल है यार। किडनैपर आया और चला गया, ना पैसे लिए और ना ही सोढ़ी दी। अरे आखिर ये किडनैपर है कहाँ भाई, कभी आएगा? कहीं वो भी वड़ा पाव खाने के लिए तो नहीं रुक गए? सॉरी। ये उसका ही फोन है। हेलो, कौन था वो? कौन? वही जो तुम्हारे साथ खड़ा होकर बात कर रहा था, काले कपड़ों वाला। आप हमको देख रहे हैं क्या? हाँ, कौन था वो? कहीं वो पुलिस का आदमी तो नहीं था? अरे नहीं, वो तो बेचारा छुट्टा मांगने आया था 1000 रुपए का। लेकिन आप है कहाँ? अपने बाएं देखो। किधर देखो? बाएं देखो, बाएं। बाएं? ओए जेठालाल, माल कहाँ है? मैं जेठालाल नहीं हूँ, मेरा नाम अय्यर है। हाँ, जेठालाल मैं हूँ। ओए जेठालाल कोई भी हो, पैसे दो। भाई साहब पहले ये तो बताइए हमारा सोढ़ी कहाँ है? ओए पोपटलाल। मैं पोपटलाल? तुम तो बीच में बोलना ही मत। अरे नहीं, ये कहाँ पोपटलाल? 5 पोपटलाल मिलके भी ये नहीं बन सकते। ओ बस कर भिड़े। सेक्रेटरी होगा अपनी सोसाइटी का, समझा? नहीं, देखिए मैं हूँ आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुला सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। हाँ, आप सबके नाम गलत ले रहे हैं। मैं तारक मेहता हूँ। और मैं हूँ पोपटलाल, तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार। ओए मैं यहाँ दोस्ती करने नहीं आया हूँ, जो तुम एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो। पैसे कहाँ हैं, पैसे? देखिए भाई साहब, बुरा मत लगा ना, लेकिन सोढ़ी को देखे बिना ऐसे कैसे पैसे दे दे? हाँ, एक हाथ दे और एक हाथ ले। ठीक है, तू एक हाथ दे और मैं एक हाथ देता हूँ। जेठालाल दे दो ना भाई, देखा। हाँ, ये लीजिए।
ओए थल्ले रख, बेवकूफ समझे? ओए टेची दे, टेची। अटैची भिड़े अटैची। अच्छा ये ब्रीफकेस लेकिन इसमें ओए ले के ओए तक खाली है, पैसे कहाँ? हाँ भाई साहब, पैसे इसमें, इसलिए तो मैं आपको ये गोनी दे रहा था। ओए जस्सी, जी बाजी। इन सबको फटाफट ट्रक में चढ़ा। ट्रक में बिठा दे। ट्रक में क्यों चलना है भाई? भाई साहब बात क्या हुई थी? बात ये हुई थी कि हम 24 लाख रुपए लाएंगे तो आप सोडी को लेके आ जाएंगे। हमने आपको पैसे दे दिए तो अब सोडी आप हमें दे दीजिए। हम अपने घर पे जाएंगे, ट्रक में क्यों? ओए दे दूंगा तुम्हारा सोडी, लेकिन उसके लिए तुमको मेरे साथ आना होगा। ओए चढ़ा इनको ट्रक पे। अरे पर नहीं देखिए भाई साहब, ये आप जबरदस्ती कर रहे हैं। अच्छी मतलब ओए तुम लोग जितना लेट करोगे रोशन सिंह सोडी को उतनी ही तकलीफ होगी। क्या करना है, चलना है या लेट करना है? नहीं चलिए अभी, और क्या? एक एक करके बैठियो गाड़ी में। गोकुल धाम वाले को ट्रक में कहाँ ले जा रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आया आपसे। मुझे लगता है अटैक करना पड़ेगा। और एक मिनट सर, क्यों? अब तक सोडी नहीं आया सर। कहाँ लेके जा रहे हैं? ओए चुप करो। ओए जस्सी, ट्रक चला। ट्रक तो जा रहा है। सर हमें भी जाना चाहिए। नहीं, हमें यहाँ जंगल में घूमना चाहिए। सॉरी सर। चलो। जानता हूँ। Come on. चलो चलो सावन, जल्दी करो, पीछा करो उसका। उसको मैंने दौड़ने के लिए भी कहा था। ट्रक है कि ढाबा ऑन व्हील्स? अरे भाई जो भी है बहुत सही है। अथवा ये लोग हमको किधर लेकर जा रहे हैं? मला काय माहिती। ट्रक मध्ये 20 ट्रक लो। अरे इतना सारा खाना ट्रक में, इसका मतलब ये हमको कोई बहुत दूर ले जाने वाले हैं। पता नहीं सोडी को कहाँ रखा है इन्होंने। दोस्तों एक काम करें, उड़ी मारते हैं। क्या बिड़े मास्टर, पगला गए हो क्या? तुम लोग तो उड़ी मार लोगे, मैं कैसे मारूंगा उड़ी? नहीं नहीं, कोई उतरेगा नहीं, हमने पैसे दिए। छोटी की डिलीवरी लिए बगैर कैसे उतर सकते हैं? सही बात है। सावन गाड़ी भगाओ, हमें इस गाड़ी का पीछा करना है। कापसे, ये सोडी के किडनैपर तुम्हें क्या लगता है कहाँ के हो सकते हैं? मुंबई के या मुंबई के बाहर के? खाना क्यों हो सकता है? हाँ बोल दे। हाँ, टुकड़ी पापा, आप पनवेल पहुंच गए? हाँ। कीपकीपर भाई मिले? हाँ। पैसे दे दिए? हाँ। सोडी भाई ले लिए? नहीं। जी क्या हुआ चलो? अरे टुकड़ी पापा, ये आपने क्या किया? क्या? अरे बिना सोडी भाई लिए आपने पैसे क्यों दे दिए? उनको कहना चाहिए था ना, पहले सोडी भाई चाहिए, बाद में पैसे मिलेंगे। अरे नहीं कह सकते ऐसा। अरे क्यों नहीं कह सकते? अरे उनके हाथ में बड़ी बड़ी लाठी है। तो क्या? मेरा मतलब है, तो आप उन्हें समझे ना कि देखिए भाई, धंधे में बरकत तभी होगी जब आप नीति से काम करेंगे। आप ऐसे चैंटिंग करेंगे तो आप पर भरोसा कौन करेगा? अरे इधर मेरे सामने फ्रिज या टीवी का डीलर नहीं बैठा है जिस समय समझाते बैठो कि धंधा कैसे किया जाता है। फोन रख, चल अभी। एक मिनट पापा, मैं जरा बात करके देखूं। किससे?
भाई से। क्या? वही जो मैंने आपको कहा। अरे तू समझ क्यों नहीं रही है? उनके हाथ में लाठी है, लाठी। हाँ हाँ, पर वो मुझे फोन पर थोड़ी ना लाठी मार पाएंगे। अरे तुझे नहीं मारेंगे, लेकिन अगर तूने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो मुझे तो मार ही सकते हैं ना। नहीं 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 टप्पू के पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं कोई उल्टी सीधी बात नहीं करूंगी। दया भाभी कहीं तो बोलो। टप्पू के पापा प्लीज। अरे दया, प्लीज टप्पू के पापा। रिक्वेस्ट। ठीक है, एक मिनट पूछ के देखता हूँ। थैंक यू। टप्पू के पापा कीपकीपर भाई से मेरी बात करवा रहे हैं। अरे भाई साहब, आप जरा बात करेंगे? और कौन है? मेरी बीवी आपसे बात करना चाहती है। कौन? बबीता जी? अरे बबीता मेरा बीवी है। हाँ, बबीता जी बेचारे इनकी बीवी है। मेरी बीवी तो दया है। ओ नहीं 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 नहीं, ओ उनसे बात मुझे बिल्कुल नहीं करनी। ओ, मैंने सुना है वो बहुत डेंजर है। दया वो ना बोल रहे हो, उनको बात नहीं करनी तुझसे, ओके? अरे ऐसे कैसे बात नहीं करना चाहते? अरे भाई तू मुकना लप, इनसे ज्यादा तो तू परेशान कर रही है। ओए बंद कर फोन, इधर दे। हेलो हेलो टप्पू के पापा, हेलो। लगता है मोबाइल फोन की लाइन कट हो गई। अरे तो वो फिर से फोन लगा। ओए मुझे किसी की बीवी से बात नहीं करनी। लाओ अपने अपने फोन दो, और फोन दे। दे दो भाई, दे दो। दे दो भाई। और फोन दे। ओए पोपट, तुझे स्पेशल इनविटेशन देना पड़ेगा। फोन ला। मेरी तो बीवी नहीं है। तो क्या मेरी गलती है? हाँ, फोन दे। फोन दे। चल। दया भाभी बोलो तो। लगा? नहीं, टप्पू के पापा का फोन नहीं लग रहा है। हो सकता है उनके मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई हो। तो अभी मैं एक बार अय्यर का फोन ट्राई करती हूँ। हाँ आने इस ट्रक में क्या चल रहा है? नहीं सर। हाँ, आज हमारे डिपार्टमेंट ने मुझे हेलीकॉप्टर दिया होता तो क्या होता सर? मैं उस ट्रक के ऊपर जाता और उस ट्रक के अंदर क्या चल रहा है वो सब देख लेता। ओफो, उसका भी फोन स्विच ऑफ आ रहा है। क्या? हाँ, आप बड़े भाई को फोन कीजिए। हाँ हाँ, क्या नंबर है? अरे जल्दी लगाइए। हाँ, लगाती हूँ। आठोला आठोला। अरे बाप रे, इनका भी फोन स्विच ऑफ आ रहा है। ओह नो, हंस का भी फोन स्विच ऑफ है। हे भगवान, तारक का भी फोन बंद आ रहा है। दादाजी, पापा। एक काम करो, डिब्बे को फोन लगाओ। अरे एक मिनट, सब लोग एक साथ पोपट भाई को फोन मत लगाइए। ऐसे तो किसी का फोन नहीं लगेगा। कोई भी एक जन पोपट भाई को फोन लगाइए। काय झालं लागलं? चाचा जी, पोपट भाई का फोन भी बंद आ रहा है। आता? ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो किडनैपर ने सबके फोन लेके फोन स्विच ऑफ किए हो? क्या? बच्ची जी, अब क्या करेंगे? हमें कैसे पता चलेगा उन लोगों के साथ क्या हो रहा है? ऐसे टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, शांति से सोचना पड़ेगा। दादाजी। आप रोइए मत, आप बैठिए। देखिए कुछ भगवान है, मैं वही कह रही हूँ, भगवान पर श्रद्धा रखो। तो मेरी समझ में ये नहीं आता, इन लोगों ने सोडी को किडनैप किया है तो क्यों किया है? अरे यार, सबके फोन ले लिए। हमारी सोसाइटी में सबको चिंता हो रही होगी। अगर इन्फॉर्म भी करना होगा तो कैसे करेंगे? नहीं तो क्या है, मेरा तो नया फोन था, 1 साल पहले ही लिया था। अरे भाई तू फोन छोड़, ना टेंशन ये कि ये लोग हमको किधर लेके जा रहे हैं। एक्सक्यूज मी, प्लीज हमको बताएंगे आप हमको किधर लेकर जा रहे हैं? ओए अभी पता चलेगा। एक बार तुम सबकी आंखों पे पट्टी बांध दूं ना, फिर सब नजर आएगा।
और पता चलेगा कि मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ। पट्टी नहीं भाई, पट्टी क्यों? अरे पट्टी मतलब, हाँ पट्टी क्यों? और देख ना पाओ इसलिए। अरे भाई साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम तो आपकी सब बात मान रहे हैं। हाँ बोलेंगे आंख बंद करके बैठे रहो तो हम आंख बंद करके बैठे रहेंगे। प्लीज पट्टी मत बांधो, पट्टी पट्टी। और वो आपने सुना होगा ना कि बेईमानी के धंधे में भी ईमानदारी होती है, तो हमने भी सुना है। तो हम लोग बिल्कुल अपनी आंखें बंद रखेंगे, बिल्कुल ईमानदारी से। हाँ, बस आप हमें हमारा सोडी दे दो और हमें जाने दो प्लीज प्लीज। तभी आंख खोलेंगे। हाँ सही बात है। ओए चुप कर, नहीं तो मुंह पर भी पट्टी बांधूंगा। भाई साहब मुंह पे पट्टी बांधने से पहले मुझे एक आध पैकेट बिस्किट तो खा लेने दीजिए। हाथी भाई बिस्किट नहीं। अरे भाई जैसे ट्रेन में बिस्किट खिला के बेहोश कर देते हैं, वैसे कहीं ये इनकी चाल ना हो हमें बिस्किट खिला के ट्रक में बेहोश कर देने की। सही बात है। थैंक यू पोपटलाल, थैंक यू, तुमने मुझे बचा लिया। इट्स ओके, इट्स ओके। टेंशन बढ़ता ही जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा ये ट्रक जा कहाँ रहा है। सर ये लोग पनवेल से मुंबई आकर गोल गोल घूम रहे सर। इन्होंने ट्रक में घुमा घुमा कर हमारा सर घुमा दिया है। सर 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 ये लोग तो यूटर्न ले रहे सर। तो हम सीधे थोड़ी जाएंगे, हम भी यूटर्न लेंगे। सावंत आगे से तुम भी यूटर्न लो। क्या हुआ, लगा? नहीं बापूजी, अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। कमाल है नहीं बापूजी, सबके फोन अचानक कैसे स्विच ऑफ हो गए? आपको क्या लगता है बापूजी, सबने फोन अपने आप बंद किए होंगे या माधवी भाभी ने कहा ऐसे किडनैपर ने फोन बंद करवाए होंगे? हाँ बापूजी। या बागा, मुझे क्या पता? बागा, keep mum. Why are you irritating बापूजी again and again? Finger on lips. हैं? मैं समझा रहा था कि अरे भाई साहब बताइए तो सही, आप हमको कहाँ लेके जा रहे हैं? ओए ज्यादा बोलोगे तो मुंह भी बंद कर दूंगा। दोस्तों मेरे को तो डर लग रहा है कि कहीं हम सब लोग भी तो किडनैप नहीं हो गए। तो सही दिशा में जा रहे हो। एक रोशन सिंह सोडी के अगर 24 लाख मिल सकते हैं तो सोचो तुम सबके कितने मिलेंगे? 1,44,00,000 रुपया? अरे कैसी बातें कर रहे हो बेड़े भाई? हाँ तो 24 × 6 144 होता है ना मेहता साहब। देखिए भाई साहब मैं इतना पैसा नहीं दे सकता, चाहिए तो आपके घर में मैं पूरी जिंदगी अचार और पापड़ फ्री में डिलीवरी करता रहूंगा और आपके बच्चों को भी फ्री में ट्यूशन देता रहूंगा। और हमें क्या मिलेगा या क्या नहीं ये तू मत सोच, चुप कर। लगता है गोकुल धाम सोसाइटी में फोन करना ही पड़ेगा। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं भाई? हम वही बोल रहे हैं जिसने सोडी को किडनैप किया है। किडनैपर का फोन है। लुच्चा, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे सोडी भाई को हाथ लगाने की? अगर हिम्मत है तो हमारे सामने आके बात करके दिखाओ। मैंने भी अमृत का पानी पिया है। आपको दिन में तारे ना दिखा दूं ना तो मेरा नाम दयाल टेपू के पापा गड़ा नहीं। वेरी गुड। ओए हो गया बोलकर, अब मेरी बात ध्यान से सुन। बोला। समझ गए? अभी बोले तो क्या है? बोलो नहीं। बहुत यूटर्न मार रहे हैं आपसे लोग, घुमा घुमा के हमारा सर घुमा दिया है। अरे भाई संभाल के चलाइए। अरे आहिस्ता, अरे भाई कौन चला रहा है ये ट्रक? भाई साहब उसको बोला जरा आहिस्ता चलाए। इधर
पहले अगर पता होता कि सोडी की पार्टी इतनी महंगी पड़ने वाली है तो कभी नहीं जाते। सही बात है दोस्तों, मुझे कुछ हो गया तो कोमल और गोली का ध्यान रखिएगा। अरे आतिफ भाई कैसी बातें कर रहे हो आप और हम सब लोग एक ही ट्रक में तो सवार है, किसी को कुछ नहीं होगा। अरे हमारा किडनैप करने के बाद इन लोगों ने हमारे घर वालों से पैसे मांगे तो बबीता कहाँ से मैनेज करेगी कुछ मालूम नहीं। अरे भाई आप लोगों का तो कोई ना कोई है, लेकिन मेरा तो कोई नहीं है। मेरे लिए कौन पैसे लेकर आएगा? और अगर मेरे लिए कोई पैसे लेकर नहीं आया तो ये लोग मुझे पक्का नहीं छोड़ेंगे। मैं तो कुंवारा ही किडनैप हो गया। सरदार जी आप प्लीज बताइए ना कि हम लोग को कहाँ लेके जा रहे हैं इतनी धूप में, प्लीज बताइए। अरे पोपटलाल जरा छाता देना तो भाई। क्यों? वो धूप बहुत है ना तो थोड़ी सी छांव मिल जाए दो ना। लेकिन मेरे पास एक ही छाता है। मतलब? अरे भाई धूप मुझे भी लग रही है ना। देखो देखो जेठालाल, जेठालाल छाते के साथ मजाक नहीं, छाता छोड़ दो। जेठालाल छाता दे दो मेरा। अरे क्या छाता छोड़ दो? क्या बोल रहे तू? तो किसने लिया मेरा छाता? ओए मेरे पास है छाता। देखिए देखिए सरदार जी, छाते के साथ मजाक नहीं पाए। आपको मुझे जो कुछ भी करना है कर लीजिए, प्लीज मेरा छाता छोड़ दीजिए। ओए चुप कर। छाते के साथ मजाक कर रहे हैं आप। एक बार बोल दिया ना नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। चुप हो जाओ भाई, वो नहीं देने वाले। भाई साहब आपको जहाँ भी ले जाना हो ले जाइए, पर वहाँ खाना तो ढंग का मिलेगा ना चारों टाइम। ब्रेकफास्ट, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर आप तो देख ही सकते हैं। भाई साहब मेरी एक 5-6 आखिरी इच्छा है, पूरी करेंगे प्लीज? ओए चुप कर, वरना सबको ले जाकर जंगल में छोड़ दूंगा। जंगल में? जंगल में हाथी और पोपट तो गुजारा कर लेंगे, हम लोगों का क्या होगा जंगल में? मेहता साहब आपको अभी मजाक सूझ रहा है? और नहीं तो क्या मजाक का वक्त है मेहता साहब? तो अरे भाई जेठालाल तुम भी क्या तो, अरे भाई टेंशन कम हो इसलिए मजाक कर रहा हूँ। मुस्कुराते हुए मुश्किलों का सामना करते हैं ना। और मजाक बंद करो, तुम लोगों को किडनैप किया गया है, कोई पार्टी करने नहीं जा रहे।